नमस्कार। मेरे सामने 32 वर्षीय महिला का हाथ है। इनकी रेखाओं की वर्तमान में क्या गतिविधि चल रही है और क्या इनके पर्व कहते हैं, क्या इनकी उंगलियां कहती हैं, इनकी गतिविधियों को मैं पढ़ता हूं और उसके बाद अंत में इनके सवालों के जवाब देता हूं। वर्तमान की कनिष्ठा उंगली अगर मैं देखूं तो ये आपकी अच्छी उंगली नहीं, यानी कि ये पहुंची नहीं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब ऐसी स्थितियां होती हैं, जीवन में बहुत संघर्ष आता है, जीवन में बहुत अप डाउन्स का सामना करना पड़ता है। गलत निर्णय के कारण जीवन में तरक्की में बाधाएं आती हैं या बुद्धि का देर से उज्जवल होना और उसके बाद धीरे धीरे लाभ प्राप्त करना, ऐसी बहुत सारी स्थितियों का सामना आपके जीवन में अवश्य आएगा। प्रथम पर्व मानसिक अभी मजबूत है, कुल मिलाकर मानसिक स्थिति से तो आप मजबूत हैं, परंतु जब ये सेकंड पर्व व्यवहारिक होता है तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आप ऐसा समझ लिए अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, अपनी झुंझलाहट पर नियंत्रण रखिएगा, वरना उसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी पहचान को खो जाएंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद में थर्ड पर्व के बारे में। बिल्कुल बाहु रेखा लगी हुई है, अच्छे धन के आगमन नहीं है। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर उंगली की, और वो है सूर्य की उंगली। अभी यहाँ पर कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई बीपी का रोग नहीं, तो यहाँ फर्स्ट पर्व अच्छा है, लेकिन सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार के लिए जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। यानी कुल मिलाकर जब ये माइनस रेखा लग जाए तो आप कह सकते हो कि आपके जीवन के अंतर्गत ये माइनस रेखाएं आपको राज्य सरकार से संबंधित क्षेत्र में लाभ नहीं लेने देती। थर्ड पर्वत पर अपने सम्मान की लड़ाई आपकी जारी है। आइए बात करता हूँ तीसरी उंगली आपका फर्स्ट पर बिल्कुल ठीक, उसमें किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं, परंतु सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं धन का संघर्ष, धन का डूबना, धन को कोई लेकर के ना दे, ऐसी स्थितियों के लिए जाना जाता है। थर्ड पर्वत पर भी कुल मिलाकर के अच्छे संसाधनों के साथ जीवन शैली को नहीं चला पा रही हैं। आइए बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। फर्स्ट पर्व यहाँ भी मजबूत दिखता है, लेकिन सेकंड पर्वत पर दोनों तीनों हाथों में काफी रेखाएं नजर आती हैं। यहाँ पर ये राहु रेखाएं पति के साथ में वैचारिक मतभेद, पति का दूर रहना या पति का सहयोग न होना, इस तरह की माइनस रेखाएं जब लग जाएं तो यहाँ स्थितियों को दखलाने वाली रेखा है। साथ ही साथ संतान के प्रति चिंता की रेखाएं भी यहाँ दिखाई पड़ती हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि जब यहाँ 3 से 4 रेखाएं होते हैं तो उनको गणितज्ञ रेखा बोलते हैं। इसका कारण कभी कभी डॉक्टर्स रेखा भी बोलते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये बुद्धि की योग्यता को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। यहाँ पर जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, फिर भी आप अपने उस ज्ञान के द्वारा धन के आगमन निरंतर रूप से कमा रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्व। और यहाँ पर वो रेखाएं गई हैं जो बताती हैं कि यदि आप स्थायी होकर के और थोड़ा मेहनत कर लें तो जो आपका एक आध सवाल है मेरे पास राज्य गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपने उसके लिए अच्छी तरीके से कभी मेहनत करने का प्रयास नहीं करा, वरना ये रेखाएं आज भी आपके साथ कहती हैं मेहनत कर लीजिए, मैं आपको नौकरी दिला दूंगी। तो यहाँ मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की संविदा की जॉब, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की जॉब, उसके लिए यदि आप प्रयास करें तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगी। तो ये अच्छा संकेत अभी आपके पास है, मेहनत करिएगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है शनि का पर्व। और यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ ऊपर जाकर ब्रैकेट्स भी बन जाता है। मेरे सिद्धांत उसमें जब ये चतुर्भुज आपको शनि पर्वत पर बनेगा तो आपके भाग्य को ऊर्जित करके ले जाएगा। आप अपने भाग्य की समस्याओं को हल करके अपने भाग्य को उज्जवल करके ही मानेंगी और कर भी पाएंगी। तो भाग्य आपके साथ है, मेहनत करिए और उसको ऊर्जित कर लीजिएगा।
आइए बात करता हूं मल्टी टैलेंटेड रेखाएं, बृहस्पति की रेखाएं। जब जब ज्ञान की रेखाएं ज़्यादा ज़्यादा शनि पर्व को दिखने लगे, व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा धन के आगमन पैदा करता है। ऐसी ये मल्टी टैलेंटेड रेखा आपके पास दिखाई पड़ रही हैं। अब बात करूंगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ज़्यादा शुरू से लेकर के और आखिर तक टूटी हुई है। ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। इन रेखाओं को देखने के बाद दो तीन बातों का विशेष रूप से मैं बोलता हूं। नंबर एक बात, पति के साथ संबंधों में टकराव। नंबर दो बात, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग। नंबर तीन बात, पति के भी स्वास्थ्य के प्रति सजग। ये बहुत गहरी रेखाएं हैं और साथ ही साथ यहाँ किसी को ना दे पा रही हो सहयोग और नहीं मिल पा रहा है आपको किसी का सहयोग। तो इस तरह की रेखाएं बहुत खराब रेखा के रूप में जानी जाती हैं। इसका ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी और साथ ही साथ परिवार में पति से संबंधित समस्याओं का भी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी मंगल पर्व कर्म रेखा के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखा, यहाँ पर यदि देखता हूं एक ही रेखा कटी है जो आपके जीवन के अंदर जब हृदय रेखा के पास पहुंच जाए तो पति के साथ वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ आपके जीवन में निरंतर भागदौड़ के लिए जानी जाती है। ऐसी रेखा यहाँ पर बहुत दिखती हैं। एक रेखा के बारे में यहाँ पर मैं फिर बोलता हूँ आपको। ये रेखा यहाँ से निकल करके सीधा सीधा भाग्य पर्व को जा रही है। ये भी आपके जीवन का लगभग 34 से 35वां वर्ष है। यानी मैं कह रहा हूँ तैयारी कीजिए सरकारी नौकरी के लिए और वो आपको मिल सकती है। तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ से भी दिखाई दी, सूर्य पर्व से भी दिखाई दी है। तो कृपया करके आप तैयारी करें, आपको जॉब मिलेगी। तो ये इस तरह क्या अगर आप चाहेंगी तो मिल जाएगी। अब बात करता हूँ इसके बाद एक रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। आप यदि अपनी बुद्धि रेखा को यहाँ पर स्टार ना समझें, देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो ये सूर्य पर्व को एक शाखा ने निकल करके सूर्य पर्व की तरफ देखने का प्रयास किया। आप अपनी बुद्धि से कुछ योजना बना रही हैं और उस योजना को बनाकर साकार करेंगी और क्या प्राप्त करेंगी? घर से दूरी और राज्य सरकार की नौकरी, एक ऐसे कहती है। दूसरी बुद्धि रेखा का उदय यहाँ से है, ये एक यहाँ चली गई, एक यहाँ से देखिए जहाँ से ये नीचे ऊपर को जा रही है सूर्य पर्व को 32 वर्ष के आसपास, और जहाँ से नीचे की तरफ से जा रही है वो भी सूर्य पर्व को देखती है। और एक बुद्धि रेखा शुरू होती है, जब ये यहाँ से शुरू हो तो ये लगभग यहाँ राहु पर्वत के आसपास से कह सकते हैं। राहु पर्वत से तो नहीं, राहु पर्वत से निकलने वाली रेखाओं को हम कहते हैं भाई उदंडी रेखा। यानी कि आप उससे पहले या तो आपके जीवन में आपकी पहचान ना हो, या उसके बाद ऐसे समझिए यानी लगभग जैसे मैं बोल रहा था कि भाई 34वें वर्ष के आसपास से आपकी पहचान बने। उसके बाद ये बुद्धि रेखा चले और उसके बाद राहु रेखा से निकली है तो डॉक्टरों की भी, क्योंकि सर्जरी क्षेत्र है आपका और अपने भाग्य बनाया आपने लगभग 34वें वर्ष के बाद। तो मेरे हिसाब से तो आपका भाग्य उदय लगभग 34वें वर्ष के बाद होगा। और उसमें आप चाहे उसको प्राइवेट क्षेत्र से ले जाएं, सबसे पहले मैं कहूँगा सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, वहाँ से सफलता मिल सकती है। बुद्धि रेखा बीच में बहुत जगह भ्रमित है, आप स्वयं पर भ्रमित ना हो, एक टारगेट चुनें, वरना आपके लिए वो टारगेट पाना मुश्किल हो जाएगा। आइए बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व थोड़ी सी रेखाएं हैं, मानसिक पर्व को मजबूत करके रखिएगा, निर्णय शक्ति को मजबूत करिएगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखाओं की, और ये रेखाएं यहाँ पर चंद्र पर्वत पर गतिविधि को दर्शाती हैं। जीवन के अंदर भाग दौड़ है, आप मेहनत करना चाहती हैं, आप अपना भाग्य अर्जित करना चाहती हैं, आप भाग दौड़ कर रही हैं, आपको टेंशन है, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर जानी जाती हैं। तो ये गतिविधि कई तरीके से आपको परेशान करती दिखाई देती है। यहाँ पर ये एक तरह का डीप है, कृपया करके सावधान रहिए, कभी डिप्रेशन या ये मछली नहीं है, कुल मिलाकर द्वीप जैसी स्थिति है और केतु स्थान पर की तरफ याद कर रही है। किसी प्रकार की कहीं मानसिक बीमार ना हो जाए, मानसिक टेंशन्स का शिकार ना हो जाए, इसका आपको ध्यान। ये संघर्ष की रेखा है, आप चाह रही हैं लगातार 2 कदम आगे बढ़ती हैं, 3 कदम पीछे बढ़ जाती हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ती हैं, फिर 3 कदम पीछे हो जाती हैं। लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे संसाधन बने और उसकी ये रेखा यहाँ पर दिखती है।
अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पहले भाग्य रेखा को देख लीजिएगा। ये भाग्य रेखा यहाँ से चलती हुई आपका दूर स्थान से जाकर के भाग्य उदय होना, परिवार से सपोर्टिंग रेखा, पिता का सहयोग मिलना, और इस तरीके से भाग्य आप बना करके लगातार चलने वाली रेखा। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा है। अब बात करते हैं शुक्र पर्व की, संसाधन का। शुक्र पर्व बहुत बुरी तरीके से, इतने सारे एक्स हैं कि संसाधनों के लिए संघर्ष है। यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, इतने सारे एक्स हैं कि बिल्कुल पति के साथ वैचारिक मतभेद, अच्छे संसाधनों का न मिलना, साथ ही साथ जीवन के प्रति संघर्ष, अच्छे मकान में न रहना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा शुक्र पर्व यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से लगभग आयु रेखा आपकी जाकर नीचे जाकर शुक्र पर्व के अंदर तक घुस गई। आयु रेखा 78 से 80 वर्ष है। तो आयु रेखा की चिंता नहीं है, हाथ में बहुत सारी चिंता की रेखा, वैसे ही मैं बहुत बोल चुका हूँ। आपके सवाल पर चलता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका, बहुत परेशान हूँ, नाम पैसा कब होगा? वो तो मुझे दिखाई दे रहा कि बहुत परेशान है। मुझे परेशानी ये है कि आप 2 साल अपने टारगेट को सीरियसली ले पाएंगी कि नहीं। आने वाले 2 साल में आपको अपने टारगेट को सीरियसली लेना है। जॉब आपके हाथ में राज्य सरकार की बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद आपका समय वैसे ठीक चलाएगा। आप ना भी लगे सरकारी नौकरी तो भी आपका धीरे धीरे काम धंधा आगे बढ़ेगा। तो अभी यहाँ 2 साल और तैयारी मेहनत आपको इंतजार करना होगा। अगस्त 2019 में हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल ग्रोथ करेगा या नहीं, मैंने बताया अभी 2 साल और लगेंगे। जिस भी चीज़ में भी तरक्की आपको मिलनी है। खुद का घर, गाड़ी, मकान कब होगा? अभी इस बात को छोड़ दीजिए अगले 5 साल के लिए। अगले 5 साल के बाद कोई रेखा बनेगी जब बताएंगे। हस्त रेखा को 5 साल से ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ। तो अभी 5 साल तक मुझे वो संभावनाएं आपके द्वारा नहीं लगती। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कहा प्रयास करें, नौकरी लगने के पूरे चांस हैं। संतान सुख, यहाँ से तो अच्छी तरह स्पष्ट रेखा दिखाई दी नहीं। इधर संतान रेखाएं हैं, यानी कि ये तो दिखाई देता है कि 2 से 3 संतान रेखाएं हैं। तो संतान सुख के लिए बृहस्पति पर्व ठीक है, संतान सुख मिलेगा, और 2 से 3 संतान रेखाएं हैं। अकेली कमाने वाली हूँ, घर की अच्छी मजबूत हूँ, वो सब बात आपने मुझे कही, चलिए उस बात से अच्छी बात है। मुझे केवल, मैं तो आपका हाथ देख रहा हूँ, तो जो आपकी गतिविधियाँ हैं उसमें मुझे सबसे ज़्यादा पूरे हाथ में चिंता है। तो अच्छे संसाधन की, अच्छी नौकरी की, पति से वैचारिक मतभेद ना हो जाए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की और आपके पति के अच्छे स्वास्थ्य की। इसके लिए क्या करें आप? देखिए, अगर आप कोई अंगूठी पहनती हैं, रत्न पहनती हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि पन्ना और पुखराज दोनों रत्न आप पहनिए। पन्ना और पुखराज, ये तो दोनों आपके रत्न हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। क्योंकि ये दोनों के दोनों पर्व एकदम नीचे हैं, बीच वाली उंगलियों से, तो आपके जीवन का संघर्ष भी बनेगा धन का, और साथ ही साथ कई काम ना बदलने पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है। तो यहाँ ये स्थिति ना हो, आपको नौकरी भी मिल जाए राज्य सरकार की, और उसमें लाभ मिल जाए, इसके लिए मैंने आपको बताया है। उससे ज़्यादा 2 तो ये रतन, इससे ज़्यादा चिंता है मुझे आपकी बाधाओं को दूर करने की। आपको मैं कहूँगा संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप रोजाना पढ़ें, और साथ में आप जो है निश्चित रूप से देवी कवच जोड़ लीजिएगा, क्योंकि देवी कवच आपको रोगों से भी बचाएगा और आपके काम में तरक्की, उन्नति भी दिलाएगा। तो संकट नाशन गणेश स्रोत और देवी कवच और पन्ना और पुखराज, ये 4 चीज़ करिए, अपने जीवन में आपको तरक्की प्राप्त करनी है। तो नमस्कार।